अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह जुम्मे का दिन है जब मेरी आंख खुली और हस्ब आदत ये होता है कि बंदा मोबाइल देखता है, किसी का ज़रूरी मैसेज ना आया हो। तो बहुत सारे मैसेज के साथ एक मुझे ऑडियो मैसेज भी एक बंदे का आया हुआ था। उसने मेरे वीलॉग देख रखे हैं, मेरा नंबर कहीं से लिया और उसमें उसने बड़ी एक दर्दमंदाना ऑडियो है। उन्होंने कहा जी कि मैं आपके वीलॉग देखता हूँ और आपके अक्सर जो क्राइम के हवाले से या पुलिस के हवाले से बड़ी आप खुल के बात करते हैं। तो साथ उसने अपना मसला भी बयान किया और एक एफ़आईआर भेजी और एक लेटर है जो उसने आईजी इस्लामाबाद को लिखा हुआ है। वो बड़ा दर्द भरा एक लेटर है। इस बंदे की गाड़ी चोरी हुई। लेकिन गाड़ी तो हर रोज़ चोरी होती है इस्लामाबाद से, 10-15 गाड़ियाँ एवरेज चोरी होती हैं। और मोटरसाइकिल्स का तो मेरा ख़्याल अगर एक साल का डाटा लिया जाए तो वो लाखों में जाएगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस्लामाबाद जो है वो स्ट्रीट क्राइम के हवाले से चोरी, डकैती, मर्डर, किडनैपिंग, कब्ज़े, इस हवाले से बिल्कुल कराची का जैसे हम सुनते होते थे ना, या जैसे हालात थे वहाँ पे लियारी के, वैसा बन चुका है। आपको हर जगह, हर इलाके में आपको बड़े बड़े बालों वाले, लंबे लंबे बालों वाले, असला उठाए गाड़ियों पे लोग नज़र आते हैं, जिनमें अक्सरियत अफ़गानियों की है, जो लोगों ने यहाँ पे हायर किए हुए हैं। तो मैं इस बंदे की बात करूँगा, ये सरकारी मुलाजम है कहीं पे। तो इन्होंने कहा जी कि आईजी को जो लेटर लिखा है उसके अंदर कि आईजी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और कि अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा ओहदा दिया और आप इस्लामाबाद आ गए और आपकी रोज़ में देखता हूँ कि आप किस तरह कह रहे हैं कि हमने क्राइम को कंट्रोल करना है। उसने बताया जी कि मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, महज़ब शहरी हूँ, कानून की पासदारी करने वाला। तो मेरे वालिद बहुत ज़्यादा बीमार थे, इतने कि हर रोज़ हमें उनको ले कर हॉस्पिटल जाना पड़ता था। तो बड़ा मुश्किल हो रहा था हमारे लिए, कभी गाड़ी, कभी रिक्शा, कभी क्या। तो हम भाइयों ने मिल के कोई एक गाड़ी ख़रीद ली ताकि वालिद साहब को हम लाने ले जाने में मसला ना हो। तो फिर एक दिन उनकी गाड़ी जो है हॉस्पिटल से चोरी होगी। ये थाना शमस कॉलोनी का एरिया है। 7 मार्च 2024 को, यानी कि आज समझ लें कि 1.5 महीना इससे ऊपर हो गया है, गाड़ी इनकी चोरी होगी। तो इनके लिए बकौल दुनिया अंधेर होगी। ज़ाहिर है जिसके पास एक सवारी है, और वजह भी उसकी क्या है कि अपने वालिद को लेकर हॉस्पिटल जाना है, जो बेड पर है, चल नहीं सकते। और वो कहते हैं कि मैंने हर दरवाज़ा खटखटाया, हर जगह मैं गया, जहाँ जहाँ मैं जा सकता था, किसी को कह सकता था, तो मेरी गाड़ी अभी तक नहीं मिली। उन्होंने आईजी से उस जो ख़त है जो मुझे भेजा है, अब आई डोंट नो कि वो आईजी तक पहुँचा नहीं है, पहुँचा होगा, लेकिन मैंने आईजी साहब को भेज दिया और वो ऑडियो भी भेज दी है। और नासिर रिजवी साहब से मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि इस पर ज़रा देख लें। वैसे भी गाड़ियाँ तो हर रोज़ जिस तरह चोरी होती हैं, रिकवरी जिस तरह होती है वो भी मुझे पता है, लेकिन चलें, बाज़ लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं उनकी गाड़ी की चोरी। मेरी अपनी गाड़ी चोरी हुई थी 2000 शायद 7 या 8 में, तो आज तक वो गाड़ी नहीं मिली। खैर वो पिंडी से हुई थी, थाना एयरपोर्ट के एरिया से। तो ये ख़त पढ़ के यकीन करें कि मैं बड़ा अपसेट रहा सुबह से। और फिर मैंने आईजी नासिर रिजवी साहब को उनके पर्सनल नंबर पे ये ऑडियो भी भेज दी है, लेटर भी भेज दिया है और वो एफ़आईआर की कापी भी भेज दी है। क्योंकि पुलिस ये समझती है कि चले एफ़आईआर हो गया, तुम्हारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। एंटी का लिफ्टिंग सेल है आपके पास, सेफ़ सिटी है, बकौल पुलिस अफसरान के जी के सेफ़ सिटी से हमने इस्लामाबाद का चप्पा चप्पा जो वो मॉनिटर कर रहे हैं। तो फिर क्या वजह है कि गाड़ियाँ यहाँ से चोरी होती हैं और यहाँ से निकल जाती हैं? वो सेफ़ सिटी किस लिए इस्तेमाल करने के लिए ना, वहाँ से देखें किसने चोरी की, कहाँ कहाँ से निकली, किधर गई, तो पकड़ी जा सकती हैं गाड़ियाँ। लेकिन उसके लिए तरद्दुद करना पड़ता है, उसके लिए तगो-दो करनी पड़ती है और कमिटमेंट के साथ ड्यूटी करनी पड़ती है। मोहसन नकवी साहब, वो भी सुबह उठते हैं और शाम तक मुख्तलिफ़ जगहों पे एक तरह से रेड कर रहे हैं। वो पासपोर्ट ऑफिस में, नादरा के दफ्तर में, पुलिस के ऑफिस में। इसी तरह आईजी साहब जो हैं ज़ाहिर है वही लेके उनको आए हैं, उनके क्लास फेलो भी हैं मुबैना तौर पर, मैंने सुना है। उनके बड़े क्लोज़ रिलेशन है, ज़ाहिर है जंग लड़ के एक लाए हैं उनको पंजाब गवर्नमेंट के साथ, मरीम नवाज़ के साथ फड्डा बना के लाए हैं उनको मोहसन नकवी साहब। तो यही होनी चाहिए कि चलिए उनकी तो ज़िद पूरी हो गई, लेकिन आवाम के लिए लाया गया। ये 27 किलोमीटर का जो टुकड़ा है ना, छोटा सा इस्लामाबाद इतना सा है, लेकिन यहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं पंजाब की निस्बत। यहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ वही मसाइल देखे जाते हैं जिससे किसी की नौकरी खतरे में पड़ रही हो। क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमेट्स हैं पूरी दुनिया के, यहाँ पे वो रहते हैं। यहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं। मीडिया यहाँ का बहुत स्ट्रांग है इस्लामाबाद का, यहाँ से मीडिया की बात जो है वो असर रखती है। इसलिए यहाँ जो भी आईजी या कमिश्नर या जो भी सरकारी अफसर होते हैं तो उनको बड़ा मुतात होकर रहना पड़ता है। तो तवक्कुआत लोगों की हैं
کہ نئے آئی جی صاحب جو آئے ہیں جس طریقے سے وہ سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ متحرک نظر آ رہے ہیں، ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، وہ کرائم کو کنٹرول کرنے میں مجھے انہوں نے اس دن ایک میسیج بھی کیا، بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ میری تمام انرجی جو ہے اس وقت میں نے وقف کی ہوئی ہے اسٹریٹ کرائمز اور امن اسلام آباد کا بحال کرنے کے لیے۔ تو لیکن اس کے اندر اس طرح کا جب واقعہ ہوتا ہے جس کے بعد صرف ایک گاڑی اور وہ بھی اپنے باپ کو ہاسپٹل لے کے جانے کے لیے ہو، تو میرا خیال ہے اس کے اوپر پھر ایک صرف آرڈر چاہیے آئی جی کا کہ جہاں سے مرضی ہے زمین کی تہہ سے یا آسمان سے یہ گاڑی ریکور ہونی چاہیے۔ تو میں جانتا ہوں اپنی پولیس کو، کیونکہ ان کو چوروں کا بھی پتہ ہوتا ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے گاڑیاں جاتی کہاں پہ ہیں، ان کو بالکل ایک ایک چیز کا پتہ ہے، لیکن بس پوچھنے والا ہونا چاہیے۔ یہ پوچھیں تو یہ گاڑی اس کے ساتھ بہت ساری گاڑیاں ریکور ہو سکتی ہیں۔ ایکسائز والے جو گاڑیاں پکڑتے ہیں وہ بھی پولیس والے لے کے اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں کہ ہم نے ریکور کروائی ہیں۔ یہ بڑی ایک بدقسمتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں، یہ ایک پیغام تھا، ایک میسیج تھا جو مجھے صبح ملا، تو مجھے لگا کہ مجھے یہ میسیج آگے پہنچانا چاہیے ذمہ داروں تک، اور یقیناً یہ محسن نقوی صاحب تک بھی پہنچے گا۔ تو اس شخص کی گاڑی ایف آئی آر کاپی میں نے آئی جی صاحب کو بھیج دی ہے، وہ لیٹر بھی بھیج دیا، اس کے اوپر کمپلینٹ کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کا وہ جو گلے ہیں، جو درد ہے، جو شکایت ہے اس کی آواز میں، وہ آڈیو بھی میں نے ان کو بھیج دی ہے۔ تو میں بلیو کرتا ہوں کہ آئی جی صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس پہ ضرور کوئی کارروائی کروائیں گے، اور اس بندے کی گاڑی برآمد ہو جائے گی۔ اور پھر اگر اس کو گاڑی یہ مل جاتی ہے تو اس کے گھر والوں کی، اس کا جو بیمار باپ ہے، اس کی جو دعائیں ہیں وہ یقیناً محسن نقوی اور بڑوں کی جو شاباش ہے اس سے زیادہ ہوں گی۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ناصر صاحب۔ اللہ حافظ۔